इन्वेस्टर समिट में इस वक्त ड्रोन शो चल रहा है, जिसमें यूपी की संस्कृति और सभ्यता के दर्शन हो रहे हैं। इस ड्रोन शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश दुनिया के तमाम निवेशक भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें लखनऊ की। अमित शाह और सीएम योगी भी इस रोड शो को देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, ड्रोन शो को देख रहे हैं। और ये ड्रोन शो जो है, आजादी का अमृत महोत्सव भी इस ड्रोन शो के जरिए यहां पर ये आकृति बनती हुई नजर आई। अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त यहां पर ड्रोन शो दिखाया जा रहा है और ये देखिए एयर कनेक्टिविटी किस तरह से प्रदेश में बढ़ी है, उसका एक नमूना। काफी मेहनत के बाद ये ड्रोन शो, जिसकी प्लानिंग की गई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर की आकृति भी उकेरने की यहां पर कोशिश की गई ड्रोन शो के जरिए। और ये एयर कनेक्टिविटी किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, इसका एक उदाहरण, एक तस्वीर यहां पर ड्रोन शो के जरिए उकेरते हुए नजर आए। तमाम निवेशक देश दुनिया के मौजूद हैं यहां पर। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता की भी एक झलक इन तमाम निवेशकों को देखने को मिल रही है। 3 दिनों तक ये इन्वेस्टर समिट चल रहा है। आज पहला दिन इसका था, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की और ये देखिए आप कितने खूबसूरत तरीके से जो है पूरी प्लानिंग के तहत इस ड्रोन शो को जो है अंजाम दिया गया। और उसके बाद कितनी खूबसूरत आकृतियां आसमान में उकेरते हुए इस ड्रोन शो के दौरान नजर आए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जहां पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। अलग अलग आकृतियां उकेरने की कोशिश यहां पर की गई। तो ये देखिए भव्य राम मंदिर की तस्वीर भी, आसमान किस तरह से इन लाइट से जगमग हो उठा। इन ड्रोन शो के जरिए जो तस्वीर लोगों ने देखी, आजादी का अमृत महोत्सव जो देश मना रहा है, उसका भी एक नमूना आसमान में नजर आया ड्रोन शो के दौरान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ड्रोन शो की ये तस्वीर, तो देख सकते हैं ये दोनों ही तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं उत्तर प्रदेश की सभ्यता को लेकर, संस्कृति को लेकर। किसी भी देश में जो राज्य का योगदान होता है देश की अर्थव्यवस्था में, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश को इसका हब बनाने की लगातार कोशिश जारी है। निवेश क्रांति जो उत्तर प्रदेश में सरकार ला रही है, उसी बीच अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें ये ड्रोन शो भी उत्तर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता हुआ, सभ्यता को दर्शाता हुआ। आगरा में 20 देशों से आए G20 के प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भारतीय परंपरा से प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के बाद उन्हें फूलों से सजे बग्गियों में बिठाकर ले जाया गया और 100 से 125 लोग इसमें शामिल हैं, जिसका रॉयल स्वागत किया गया। ब्रज नृत्य, शहनाई, वादन, पुष्प वर्षा, गुब्बारे और छोटे छोटे बच्चों ने उनका स्वागत किया। ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई, तो वहीं रास्ते में जगह जगह पर देश संस्कृति से भी रूबरू कराया गया। तो ये तीनों तस्वीर आप देखिए, देश और प्रदेश दोनों की संस्कृति से भी रूबरू कराया गया। तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे, G20 डेलीगेशन का भव्य स्वागत हुआ है। चूंकि इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 सम्मेलन की, तो ऐसे में जो डेलीगेशन पहुंचा उसका रॉयल स्वागत यहाँ पर हुआ है। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल ताज के शहर आगरा में पहुंच चुका है। ग्रैंड वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत आप देख सकते हैं। G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल बसों से जा रहा है। 2 फ्लाइट आई थी और लैंडिंग के बाद
वहाँ तमाम प्रोग्राम किए गए एयरपोर्ट पर। उसके बाद आप देखिए तस्वीरों में ताजमहल रोड की तरफ G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल मुड़ रहा है। इसके बाद ये लोग होटलों में जाएंगे, तमाम कार्यक्रम होंगे। स्मृति ईरानी कल आएंगी, महिला सशक्तिकरण पर बैठक होगी। आप देख सकते हैं पूरे ताज के शहर को किस तरह सजाया गया है। और ये बसों में जो है डेलीगेशन है G20 देशों का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, तमाम देश जो कि सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो वो सब उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। अगर बात करें दुनिया की तो ज़्यादातर आबादी G20 देशों में शामिल है। और आगरा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर जो है बैठक होने जा रही महिला सशक्तिकरण की, और G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई। अब ये 11 तारीख को किला देखेंगे और 12 को ताजमहल का दीदार करेंगे। 2 बसें आगे गई, 2 बसें और देखिए, यानी 100 से ज़्यादा लोग ताज के शहर आगरा में आ चुके हैं। तो ये बड़ा आयोजन है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भ्रमण किया था और G20 रूट का जायजा लिया था। और तमाम यहाँ जो सजावट की गई है, 19 चौराहे पड़ते हैं, सभी चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। डिवाइडर पर पुष्प लगाए गए हैं, तमाम गमले रखे गए हैं। DM और कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया और ये काफिला आप देखिए जाता हुआ, अब जो आगे थी बसें निकल गई हैं। पीछे ये जो लोग हैं ये प्रशासन के लोग हैं, कमिश्नर, DM, तमाम अधिकारी आगरा के सब इसमें शामिल। और पूरा ऐतिहासिक अभिनंदन हुआ है G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल का। कानपुर देहात में पैरासेलिंग के दौरान हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां पर लैंडिंग के दौरान पैरासेलिंग का पहिया टूटकर गिर गया, जिससे पैरासेलिंग सवार लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना कानपुर देहात महोत्सव की है। आरोप है कि महोत्सव कराने वाले लोग बिना जांच के पैरासेलिंग करा रहे हैं। वहीं अमरोहा में चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार लोग चिंगारी देखकर तुरंत कार से उतर गए, जिसके बाद देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी है। घटना गजरौला के अलीपुर चौपला गांव की है। मथुरा में धोखाधड़ी के आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और चिटफंड कंपनी कल्पतरु पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 66 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को भी कुर्क किया है। कल्पतरु ग्रुप के खिलाफ मथुरा में गैंगस्टर और धोखाधड़ी के 46 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फरह इलाके में कल्पतरु कंपनी की 265 बीघा जमीन कुर्क की गई है। देखिए, सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय के लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं कि संगठित अपराध, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में लगभग 265 बीघे जमीन आज कुर्क हो रही है, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 66.5 करोड़ के आसपास है। ये यहाँ का एक चर्चित धोखाधड़ी का मामला था। इसमें कुल लगभग 3 दर्जन से ज्यादा, लगभग 4 दर्जन मुकदमे इसमें पंजीकृत थे, जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई लेके अभियुक्त फरार हो गए थे। संभल में कोर्ट के आदेश पर जर्जर मकान पर बुलडोजर चला है। मामला चंदौसी इलाके के फड़ियारी बाजार का है, जहां पर एक जर्जर मकान को गिराया गया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई को मकान में रह रहे परिवार ने एक साजिश बताया है। परिवार के लोगों का ये कहना है कि कई जगह पर ऐसे जर्जर मकान हैं, लेकिन प्रशासन ने उनको नहीं गिराया, जबकि हमें मकान गिराने की कोई सूचना तक नहीं दी गई थी। इसमें जो है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय न्यायालय के कोर्ट से ऑर्डर हुआ है 28 नवंबर 2022 को, उसी के अनुपालन किया जा रहा है। इनको टाइम भी दिया गया था 28 नवंबर से, तो तब तक इनका कोई स्टे नहीं है। कुछ को कागज में लिखा इन्होंने।
चित्रकूट में देर शाम बंदरों के दो गुटों में जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद एक घायल बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। मामला मानिकपुर इलाके में आर्य नगर कस्बे का है, जहां पर एक बंदर घर में घुस गया और बंदर को बाहर निकालने के लिए परिवार को डायल 112 को बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को टीम ने पकड़कर बाहर निकाला। सीतापुर में नहर फटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। नहर कटने से 4 गांव के किसानों को नुकसान हुआ है। मामला हर गांव के खीरी ब्रांच के खैराबाद रजवाहा का है। बताया जा रहा है कि पानी का फ्लो बढ़ने से नहर कई जगह से कट गई। दरअसल मिल कॉलोनी के पास पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते नहर के बहाव को रोका गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पानी खोल दिया, जिससे नहर कई जगह पर कट गई। खबर अयोध्या से है, जहां पर पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दंपति को अयोध्या पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने की नियत से अभियुक्तों ने राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि ऑनलाइन कॉलिंग के जरिए अयोध्या निवासी मनोज कुमार के फोन पर 2 फरवरी को धमकी दी गई थी। कॉल ट्रेस के जरिए पुलिस ने धमकी देने वाले दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बिलाल को फंसाने के मकसद से कॉल किया गया था, जिसके साथ ही दिल्ली मेट्रो को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इसमें और गहनता से पता चला तो उनकी जो बहन है उनका उनके साथ किसी लड़के के साथ कुछ मामला था। उसी मामले को लेकर के उस व्यक्ति ने इनको फंसाने के उद्देश्य से, बिलाल को फंसाने के उद्देश्य से ये नेट कॉलिंग करके इनको बताया था और इन्होंने दिल्ली मेट्रो को उड़ाने की भी सूचना दी थी। इस पर दिल्ली पुलिस भी अभियोग पंजीकृत की है, वो भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक लापरवाही सामने आई है, जहां पर कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा कई घंटे तक स्कूल में ही बंद रही। छात्रा के माता पिता उसकी खोज करते रहे। कई घंटे के बाद मासूम बच्ची को स्कूल के एक कमरे में बंद पाया गया। जौनपुर की एक खबर है। कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल का दरवाजा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। मामला बलदलापुर के कंपोजिट विद्यालय फतेहपुर का है और इस मामले में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच सौंपी है। रिपोर्ट के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर स्कूल में हमारी बेटी पढ़ाई गई और पढ़ाई भाई ओकरे बाद लड़की हमारे निकल रहना छुट्टी भाई तो का बच्ची भाई 3 बजे और निकल ना पाए, हम सोई गई। हम आए 1 घंटा बाद हेरे लागे, मतलब पाए ना। फिर गए स्कूल में आवाज़ सुने, रोवत रही। तब रोज के आवाज़ पाए तो बुलाए। क्या ताला बंद था उसमें? ताला बंद था। कैसे निकाली आप? किवाड़ा मतलब तान गया है, खाली खुली सो निकाल गया है। गाँव वाले जुट के निकाल रहे हैं तो प्रधान सूचना दिवाए थे। गाजीपुर में एक टीचर की पिटाई से छात्र की आंख खराब होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि स्कूल फीस जमा नहीं होने पर टीचर ने छात्र की पिटाई की थी और छात्र को इलाज के लिए परिजन वाराणसी लेकर गए। इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। घटना दुल्हापुर के शारदा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की है। अभी आपने ये मामला संज्ञान में आप लाए हैं मेरे। यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसको जांच करके इस पर्टिकुलर टीचर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको हम प्रबंधन से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे।